क्या हमास इजराइल से डर गया या अमेरिकी सदर की धमकी के आगे हमास झुक गया, इसलिए बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया? ऐसे ही कुछ सवालों की हकीकत जानने की कोशिश की हमने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेक्सपियर टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर पर अपना कमेंट जरूर लिखें। हमास इजराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदा फिलहाल टूटने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमास कल शनिचर को दोपहर 12 बजे 3 हॉस्टेजेस को छोड़ने पर राजी हो गया। इससे पहले गुज़िश्ता कल हमास ने यह कहते हुए बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया था कि इजराइल जंगबंदी मुआहदे का बार बार वायलेशन कर रहा है। हमास ने इल्ज़ाम लगाया था कि इजरायली फौज जंगबंदी के बाद भी फलस्तीनियों को गजा शहर में दाखिल होने से रोक रही है। इसके अलावा हमास ने यह भी मीडिया को बताया था कि जंगबंदी के बाद दुनिया भर से आने वाली इमदादी सामान को इजरायली फौज गजा तक पहुंचने नहीं दे रही है, जो जंगबंदी के उसूलों के सरासर खिलाफ है। हमास के इस स्टेटमेंट के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली फौज को तैयार रहने और अमेरिकी सदर ने नतीजा भुगतने की धमकी हमास को दे डाली थी। लेकिन आज हमास का स्टेटमेंट आया कि वो कल शनिचर को किडनैप किए गए 3 इजरायलियों को छोड़ देगा। इसके बाद कई सवाल पैदा हो रहे थे कि कहीं हमास इजराइल से डर तो नहीं गया है, कहीं हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को संजीदगी से तो नहीं ले लिया, जिसके बाद इजरायलियों को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इन तमाम क़यास आराइयों से इनकार करते हुए हमास ने बताया कि वो इजराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को लेकर जब एक डेलीगेशन के तौर पर इजिप्ट और कतर के जिम्मेदारान से मुलाकात की, दोनों ही देशों के जिम्मेदारान ने इस सिलसिले में इसराइल से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने ये यकीन दिलाया कि इजराइल जंगबंदी के खिलाफ नहीं जाएगा, इजराइल जंगबंदी के उसूलों को नहीं तोड़ेगा। इजिप्ट और कतर के यकीन दिलाने के बाद हमास ने शनिचर को किडनैप किए गए इजरायलियों में से 3 को रिहा करने पर राजी हो गया। आपको बता दें कि अभी भी 76 इजरायली हमास के कब्जे में है। जंगबंदी के पहले फेज में 33 इजरायलियों को छोड़ना तय पाया था, जिसमें से 16 इजरायलियों को छोड़ दिया गया। 8 की मौत हो गई है और बकिया 9 में से 3 इजरायलियों को कल छोड़ा जाएगा। बकिया 6 इजरायलियों को आइंदा कुछ दिनों में रिलीज किया जाएगा। जंगबंदी का पहला फेज 42 दिनों में मुकम्मल करना है। फलस्तीनी समेत दुनिया भर के अमन पसंद लोग चाहते हैं कि फलस्तीन और इजराइल जंगबंदी कायम रहे, क्योंकि इस जंग के दौरान पूरा शहर तबाह हो गया, 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 47,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए और लाखों लोग जख्मी हो गए। तो ये था हमास इजराइल जंग से मुतालिक एक अहम अपडेट। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट लिखना ना भूलें। शुक्रिया।